हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इर्रेशनल नंबर। वैसे तो हमने रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को ही डेफिनेशन वाइज तो देख ही लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक तो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम इर्रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर भी साथ में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो मैं एक साइड लिख देता हूँ रेशनल नंबर, और दूसरी साइड लिख देता हूं इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू शुड नॉट बी जीरो। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दो, और पी एंड क्यू बोथ आर क्या है, इंटीजर्स, और क्यू शुड नॉट बी जीरो। और ये इसका जस्ट अपोजिट है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहां पी एंड क्यू इंटीजर्स हो एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो। ये तो हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, और कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे टू है। टू क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और इंटीजर भी है। टू क्या है, नेचुरल नंबर भी है, टू क्या है, होल नंबर भी है, और टू क्या है, इंटीजर भी है। और टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन वन, मतलब इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं। ठीक है। अब सेकंड हम देख लेते हैं। जैसे थ्री अपॉन फाइव, ये एक नंबर हो गया। ये क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। अब आते हैं हम, इतना तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो डेसिमल्स में जो नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं, इरेशनल। तो ये भी, तो कुछ डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो तो रेशनल होते हैं, और कुछ होते हैं इरेशनल नंबर। तो हम देखेंगे कि कौन से डेसिमल नंबर है वो रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। तो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, जैसे 0.5। ये नंबर क्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल। देखिए, जो भी डेसिमल नंबर डेसिमल के बाद रुक जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.5, बस 5 के आगे ये रुक गया, या फिर मैं कह दूं 0.26, ये भी यहाँ पे आके रुक गया। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 5, 7, 6, 3, 2, 1, बस वो लास्ट में अगर रुक जाए, वो आगे तक ना चले, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल। और इनको हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं। ये यहाँ पे आके रुक गए ना डेसिमल के बाद, तो इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। याद रखना, टर्मिनेटिंग। और इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक और डेसिमल नंबर का टाइप होता है, जैसे एक नंबर हो गया 0.3333, आगे तक ये जाता ही जा रहा है और आगे ये रुक नहीं रहा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.3 की बार। इस बार का ये मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर होते हैं ना, जो जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और इनको हम क्या कहते हैं, ये देखो रुक, आगे जाके रुक रहे नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी क्या हो गए, रेशनल नंबर। तो ये जो सारे के सारे इधर लिखे हैं, ये तो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, इनके एग्जाम्पल दिए थे, तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, पाई, जो इरेशनल नंबर का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, पाई। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे, सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और 22/7 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो रेशनल होना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं, जो पाई की वैल्यू होती है ना, रियल वैल्यू, वो होती है 3.14159265, और ये आगे जाके रुकती भी नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस आगे जाती है, ठीक है ना। और जो 22/7 हम जो क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं ना, 22/7, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो पाई हो गया, क्या हो गया, पाई पाई तो हो गया हमारा इरेशनल, और 22/7 क्या हो गया, रेशनल। तो ये आपको याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं नोट लगा के। पाई तो क्या हो गया, सॉरी, इरेशनल, और जो 22/7 है वो क्या हो गया, रेशनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये तो हो गया पाई, जो फेमस एग्जांपल। अब जो भी नंबर रूट के अंदर आते हैं ना, अनरूट, इसे हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं, याद रखना, इसको अनरूट भी बोलते हैं और रेडिकल साइन भी बोलते हैं। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर जो भी नंबर आएगा ना, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, क्या मैं √4 लिख दूं, नहीं, क्योंकि √4 क्या होता है, जो 4 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। फिर हम लिखेंगे √5, √6, √7, इस तरह से आगे तक चलती जाएंगी, किसको छोड़कर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये बस रूट के अंदर नहीं आने चाहिए। इनको छोड़कर जो भी नंबर हमारे अनरूट के अंदर आ जाएंगे, वो भी क्या होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो भी नंबर है, जैसे जो डेसिमल्स नंबर, कौन से डेसिमल्स नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो मान के चलो ये एक नंबर है 1.2345135469, ये क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहे और आगे तक जाते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना हो और आगे तक चलते जाएं, तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। और इनका स्पेसिफिक नाम है, क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो नंबर दशमलव के बाद रुक जाए, मतलब डेसिमल के बाद रुक जाए, वो तो होगा टर्मिनेटिंग, और वो नंबर होंगे रेशनल नंबर। जो डेसिमल्स के बाद रुके नहीं लेकिन रिपीट हो, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी क्या होंगे, रेशनल नंबर। लेकिन जो नंबर रुके भी नहीं और रिपीट भी ना हो, उन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 1.01, 0.001, 0.00001, क्या ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल। आपको तो ये लग रहा होगा कि 0.1, 0.1, 0.1 ऐसा रिपीट हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो तो इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे 0 एक बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता ना 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, तो ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। इसे हम कैसे लिख देते, ये यहाँ पे डैश 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 1.01 की बार, तो ये हो जाता हमारा रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये मैंने आपको जो मेन एग्जांपल्स है वो सारे के सारे बता दिए हैं, आपको इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद अभी हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं और हम देखेंगे कि ये रेशनल है फिर इरेशनल। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल, ठीक है ना। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और फिर आप करने के बाद चेक करिए कि आपके गलत है या सही है। तो चलिए, आई थिंक आपने कर लिए होंगे। स्टार्ट करूं। 3 ये तो आपको सीधा दिख रहा है, ये रेशनल नंबर है। 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर।
1/2, ये भी क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है 0.625, ये क्या है, रेशनल या फिर इरेशनल। देखो डेसिमल्स के बाद जो डेसिमल्स के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं वो रुक गए हैं यहाँ पे आके, आगे डैश 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 नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर। और टाइप लिखे हैं तो इसमें लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एक टाइम बाद आके रुक गए। ठीक है, ये बताओ 0.202002, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये ना तो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसमें हम क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देन 2 पाई, पाई हमने देखा कि इरेशनल नंबर है, तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये बताओ 3.14 किसकी वैल्यू होती है, पाई की, लेकिन इसके अंदर क्या है कि डेसिमल के बाद हमारे नंबर रुक गए हैं, आगे इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, तो इसे हम क्या कर, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ पे मेरे को लगता है बच्चों ने काफ़ी गलती करी होगी, अगर नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेसिमल्स के बाद 14 खाली 2 ही डिजिट है, इसके आगे इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला नंबर है √16। √16 मैंने क्या कहा था, रूट के अंदर कौन सा नंबर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। √16 की वैल्यू क्या आती है, 4, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। √29, 29 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और 10वां है 0.131313, ये आगे तक जा रहा तो है, लेकिन इसमें नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, 13, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.13 की बार, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो ये हमारे 10 एग्जाम्पल हो गए, आपके कितने सही थे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने गलत थे। आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो ऐसे नंबर है ना, जो हम कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको हम p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते, ठीक है ना, सॉरी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो हम देखेंगे जो भी इरेशनल नंबर है उन्हें हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके।